फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली रेसिपीज़ में। सर्दियां आ गई हैं, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब तो खास पहचान है सर्दियों की। तो आज हम बनाएंगे मक्के की रोटी, और वो भी इतने आसान तरीके से जिसको बेलन चलाना भी नहीं आता, वो भी मक्के की फूली फूली नरम नरम रोटियां बना लेगा बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप पानी। इसको मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है। 1 कप पानी उबालने के बाद गैस बंद कर दीजिए और इसमें अब हम मिलाएंगे 2 कप मक्के का आटा। छानने के बाद, पहले आटे को छान लिया था मैंने। अब इस पानी में, जो हमने पानी उबाला था, गरम किया था, चम्मच की सहायता से इस आटे को अच्छे से मिला देना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे। और मिलाकर इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए ढककर रख दीजिए ताकि पानी अच्छे से मक्की का आटा अब्जॉर्ब कर ले। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आटा हमारा अच्छे से पानी सोख लिया है। अब हम इसको एक परात में निकाल लेंगे या किसी बड़े बर्तन में। इसको परात में निकालने के बाद अब हथेलियों की सहायता से 5 से 7 मिनट तक हमने आटे को अच्छे से मसलना है। मसल के इसको सेट करना है। और पानी डालने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है अभी। अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल चम्मच के हिसाब से, आधा चम्मच, 1 चम्मच, इस तरीके से डालिए। क्योंकि जितना मक्की का आटा है उतना ही अगर हम शुरुआत में ही आधा पानी डाल देंगे तो पानी डालने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है पानी डालने की, तो मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अब हाथों की सहायता से इसको मसल के 5 से 7 मिनट तक हम इस आटे को सेट करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से आटा तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया आटा तैयार हो गया है। आटे में लोच भी अच्छी सी आ गई है। और अगर आपको लगता है कि आटे में 5-7 मिनट मसलने के बाद भी लोच नहीं आई है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत देसी घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको फिर से 5 मिनट तक के लिए रख दीजिए, ढक दीजिए अच्छे से ताकि सूखे ना, और 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। अब मैंने इसमें से एक बड़ा सा पेड़ा बना दिया है। अब इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकाल लेती हूँ। जितनी आपको बड़ी रोटी बेलनी है, जितनी बड़ी रोटी आपने बनानी है, उसके हिसाब से आप छोटे छोटे लोइयाँ निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 से 4 लोइयाँ निकाली है। मुझे लग रहा है 4 लोइयाँ थोड़ी छोटी पड़ेंगी रोटी, तो मैं 4 की बजाय 3 बना लेती हूँ। एक में से 2 हिस्से कर लेती हूँ और 3 लोइयाँ बना लेती हूँ। अब इनके ऊपर हमने घी लगाकर रखना है, क्योंकि जब तक हम एक रोटी बनाएंगे तो बाकी लोइयाँ सूख ना जाए। अब हमने लेनी है एक प्लास्टिक की शीट या कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, और उसका एक हिस्सा अपने जो आपका स्पेस है, चकला है, या जहाँ पर भी आप मक्के की रोटी बेलने वाले हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। उसके ऊपर लगाइए थोड़ा सा घी। हमने सूखा आटा डस्ट नहीं किया है, हम घी की सहायता से ही रोटियां बनाएंगे। अब जो हमने लोइयां बनाई थी उसमें से एक लोई उठाइए और फिर से हाथों से उसको थोड़ा सा मसल लीजिए। देखिए कितना अच्छा, कितना चिकना आटा तैयार हुआ है, बिल्कुल गेहूं के आटे जैसा। अब लोई हमने रख दी है, जो घी लगाया था पॉलीथीन पर, उसको हम अब एक बार पलट देते हैं ताकि जो नीचे घी लगा था वो ऊपर की साइड भी आ जाए। अब हथेलियों की सहायता से, जी हाँ, हथेलियों की सहायता से इसको दबा दबा कर आप घुमाते रहिए और दबाते रहिए। ये धीरे धीरे गोल होती रहेगी। और एक बार पलट लीजिए, क्योंकि जो घी है वो दोनों तरफ से इक्वल चलता जाएगा। अब इसी को दोहराते रहना है। हमने हथेली की सहायता से इसको दबाते हुए और घुमाते हुए रोटी को बड़े करते रहना है। बिना बेलन के बहुत ही गोल रोटी तैयार हो जाएगी आपकी। यकीन मानिए, जिसको बेलन भी चलाना नहीं आता ना, वो भी मक्के की रोटी बिल्कुल गोल और बिना बेलन के फूली फूली बना लेगा। यहाँ पर रोटी बड़ी हो गई है। जितनी बड़ी आपको, जितनी मोटी चाहिए आप उतनी बड़ी उतनी मोटी बना सकते हैं। बस ट्रिक है इसकी, जब आप इसको तवे पर रखने के लिए जाएंगे तो प्लास्टिक से बहुत ही सावधानी से इसको निकालना है। अब तवे पर रख लीजिए, गरम तवे पर, और इसको थोड़ी देर तक सिकने दीजिए।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सीखने में, मुश्किल से 2 मिनट। जब दिखने लगे कि रोटी नीचे से सिक गई है, आपको थोड़ी सूखी सूखी दिखने लग जाएगी ऊपर से, तो रोटी को पलट लीजिए और फिर इसका नीचे वाला साइड भी हमने सेकना है। नीचे वाला साइड थोड़ा सा देर तक सिकेगा। अब ये नीचे वाला साइड भी सिक गया है। अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पहले नीचे वाला साइड सेकना है। अब नीचे वाला साइड भी सिक गया है, तो इसके किनारे सेक लेने हैं हमने घुमा घुमा के, और यहाँ पे आँच को धीमा रखना है। और एक बार फिर से अब हम इसको पलट देंगे और देखिए पलटते ही कितनी फूलती चली गई है रोटी हमारी। बहुत ही बढ़िया मक्के की रोटी तैयार हुई है। चलिए अब दूसरी रोटी भी तैयार करते हैं। पॉलीथीन पर मैंने घी लगा लिया है। एक लोई उठाई है, इसको फिर से हम हाथों की सहायता से मसलते हैं और फिर से पॉलीथीन पर रख के इसको हथेलियों की सहायता से बड़ा करते हैं। हथेली की सहायता से, बेलन का इस्तेमाल नहीं किया है हमने। आप इसको बढ़ाते रहिए और घुमाते रहिए। एक ही हाथ से मक्के की रोटी तैयार हो जाएगी और इसको ऐसे ही बढ़ाते रहना है हमने। जितनी मर्ज़ी आप चाहे बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो है ना कितनी आसान ट्रिक कि जिसको गेहूं की रोटी बनानी नहीं आती ना, वो भी मक्के की रोटी इतनी आसानी से बना लेगा। ना तो हमने सूखा आटा डस्ट किया है और ना ही बेलन का इस्तेमाल किया है। तो लीजिए ये रोटी भी तैयार हो गई है। अब इसको भी हम सावधानी से उठाएंगे। बस एक बार थोड़ा ध्यान रखिए, जब इस रोटी को तवे पर डालेंगे आप, तो जब पॉलीथीन से उठाना है तो बहुत ही सावधानी से उठाना है। तो लीजिए तवे पर भी ये रोटी चली गई है। अब इसका एक साइड सेकते हैं। एक साइड सिक गई है हमारी। अब दूसरी साइड इसको पलट देते हैं और दूसरी साइड भी इसको सेक लेते हैं। नीचे वाली साइड थोड़ा देर तक सेकिए, लगभग 2.5 मिनट तक। टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि नीचे सिक गई है। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर खुले आंच पर सेकना है। पहले नीचे वाला हिस्सा सेकना है, उसके बाद फिर किनारे और फिर पलट दीजिए। जैसे ही आप रोटी पलटेंगे आपकी रोटी फूलती चली जाएगी। देखिए कैसे रोटी फूलती चली गई है। बहुत ही बढ़िया रोटी तैयार हुई है। देखने में बहुत ही करारी है और खाने में बहुत ही मुलायम है। जब आप ये रोटी बनाकर खाएंगे ना, तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा कितनी मुलायम और कितनी खस्ता रोटी बनी है। लीजिए मक्के की रोटी तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी मुलायम और कितनी नरम रोटियाँ बनी हैं। ये देखिए, और सरसों के साग तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो लाजवाब होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू।